हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं अपनी आज का एक खास प्रोग्राम, जिसमें आज मैं आप सभी से हॉन्टेड वर्ल्ड में बात करने वाला हूं एक और भूतिया जगह के बारे में, उसके कुछ रहस्य के बारे में, और साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये जगह जो है अपने भूतिया किस्से को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, भूत एक ऐसी चीज़ जिस पर आधे लोग तो विश्वास करते हैं, लेकिन आधे लोग इसको पूरे तरीके से नकार देते हैं। ऐसी ही आज एक जगह के बारे में, यानी कि कुलधरा के बारे में आज मैं आप सभी को अपने इस बेहद खास प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। आखिर क्या है कुलधरा? जी हाँ, क्या जुड़े हैं इससे रहस्य? क्या तमाम चीज़ें हैं जो इस जगह को भूतिया बनाती हैं? कैसे कुछ लोग जो है पूरे तरीके से इस जगह की उन घटनाओं को नकारते हैं, और कुछ लोग जो है इस बात को पूरा सच बताते हैं कि यहाँ पर भूत है। क्या कुछ है, क्या सच है, क्या झूठ, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में। जी हाँ, हम आज की अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में एक और भूतिया जगह के बारे में बताने वाले हैं आप सभी को, जिसने अपनी तमाम कुछ भूतिया रहस्य को लेकर सभी को हैरान किया है। हमारे देश भारत के कई सारे शहर अपने दामन में कई सारी रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं, और ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यहाँ गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके पूरे तरीके से चले गए थे, और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी भी कोई भी नहीं बस पाएगा। फिर क्या, तब से ही ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडर में पूरे तरीके से तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी यहाँ पर सुनाई देती है। जी हाँ, बता दें आपको, उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयानक बनाती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में फिर इस फाटक को पार करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे, और ये उनमें से एक गांव था। जी हाँ, मेहनती और रईस पालीवाल की कुलधार शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। साथ ही साथ कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना हुआ था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि जहां कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। ऐसा भी कहते हैं कि इस कुंड में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। जी हाँ, कुलधरा के घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलित जी हाँ, कुलधरा के घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास देते थे, और इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता था। पर आप यदि अब भी भरी गर्मी में इस वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर ज़रोखों के जरिए आपस में ही जुड़े हुए थे, इसीलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के अंदर पानी के कुंड, ताक और सीढ़ियां कमाल के हैं। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही समुदाय थे। जी हाँ, अपनी बुद्धि, अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने धरती पर सोना उगाया था।
सबसे हैरत की बात यह है कि पाली से कुलधरा आने के बाद पाली वालों ने रेगिस्तान अपनी सरजमी के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर ही केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। जी हाँ, रेगिस्तान में खेती पाली वालों के समृद्धि का रहस्य था। जिप्सरम की परत वाली जमीन को पहचानना और वहां पर बस जाना। पालीवाल अपने वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता प्रयोगों की वजह से उस समय भी इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और साथ ही मवेशी पालने पर निर्भर रहते थे और बड़ी शान से जीते थे। जिस आम की परत बारिश के पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी में पालीवाल खेती करते और ऐसे ही वैसे नहीं बल्कि जबरदस्त फसल पैदा करते। पालीवालों के जल प्रबंधक की इसी तकनीक ने थार रेगिस्तान को इंसानों और मवेशियों की आबादी या फिर तादाद के हिसाब से दुनिया का सबसे सघन रेगिस्तान बनाया। जो गांव इतना ज़्यादा विकसित था तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात ही पूरे तरीके से वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था और उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो बेहद ज़्यादा तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा कर ले जाएगा। फिर क्या गांव वालों के लिए ये मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव को बचाना था या फिर अपनी बेटी को। और इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर ही इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का ही निर्णय कर लिया और फिर रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। बता दें आपको, जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई भी नहीं बस पाएगा। आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी कि उस रात थी, यानी कि जब लोग इसे छोड़ कर गए थे। बता दें आप सभी को, पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की मानी जाए तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिशें भी की थीं, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना था कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहाँ गए ज़रूर लेकिन कभी भी लौट कर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, ये बात कोई भी नहीं जानता। पर्यटक यहाँ इस चाह में आते हैं कि उन्हें यहाँ दबा हुआ सोना मिल जाए, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और साथ ही हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। साथ ही साथ यही वजह है जो कोई भी यहाँ आता वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ है, लेकिन कभी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड में आप सभी ने जाना कि कैसे कुलधरा, जो कि राजस्थान की एक जगह है, यहाँ पर कैसे भूतिया किस्से काफी ज्यादा फेमस रहे। आप सभी ने जाना कि कैसे इसको जहां एक श्रापित जगह माना जाता है तो वहीं कई सारी आत्माओं का वास है यहाँ पर, ये भी लोग कहते आए हैं। जहां एक तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो जगह है ये पूरे तरीके से श्रापित है, तो वहीं कुछ लोग जो हैं वो आत्माओं के होने का पूरा दावा करते हैं। जहां आपने देखा कि आखिर कुलधरा से जुड़ा क्या रहस्य है, क्या
वो चीज़ें हैं जो इसको भूतिया जगह बनाती हैं, आप सभी ने जाना हमारे इस आज के बेहद खास प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड में। ऐसी ही तमाम भूतिया जानकारियों के लिए, भूतिया जगहों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और स्टे ट्यून टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.